केरल के गांव में एक मंदिर था। मंदिर के पुजारी का नाम था विष्णु पोट्टी। वो एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। विष्णु पोट्टी था तो बहुत गरीब, लेकिन उसको दानी कहलाने का बड़ा शौक था। रोज वो 2-1 लोगों को अपने घर खाना खिलाने ले आता, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं। दूसरों को खाना खिलाना वो अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी लक्ष्मी को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी, पर वो अपने पति की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कहती। वो किसी न किसी तरह घर चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी भी उससे नाराज होते। उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वो सचमुच इतनी गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते और खाते देखते थे। बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी ही बार तो वो कई कई दिन तक भूखी रह जाती। उसके लिए जीना दूभर हो गया था। जब उससे और नहीं सहा गया तो उसने अपने पति से बात करने का फैसला किया। एक दिन रात में विष्णु पोट्टी भोजन करने के बाद सोने जा रहा था कि लक्ष्मी उसके पास गई। उसने कहा, सुनो जी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। विष्णु पोट्टी बड़ा हैरान हुआ। लक्ष्मी ने इस तरह पहले कभी बात नहीं की थी। दुख के मारे लक्ष्मी से बोला नहीं गया। वो रोने लगी। उसके पति ने झुंझला कर कहा, बात क्या है, कहती क्यों नहीं? आंचल के छोर से आंखें पोंछते हुए लक्ष्मी ने कहा, आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खाना खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी ये नहीं पूछा कि खाना पूरा पड़ेगा भी या नहीं। हम ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वो हम दोनों के पेट भरने को काफ़ी नहीं होता। फिर दूसरों के लिए रोज़ रोज़ कहाँ से आएगा? मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मुझ पर दया करो। अब लोगों को घर बुलाना बंद करो। इतनी तो कृपा करो मुझ पर। विष्णु पोट्टी ये सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसा कहने की हिम्मत लक्ष्मी को कैसे आई? शायद उसे खुद नहीं मालूम कि वो कैसी मूर्खता की बात कह रही है। बाद में पछताएगी। उसने लक्ष्मी को पास बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रो मत, मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना अच्छी बात है। तुम जो त्याग करोगी उससे मेरा कल्याण होगा। अगर तुम अपना भोजन दूसरों को दे देने के कारण मर भी गई तो मुझसे भी पहले स्वर्ग पहुंच जाओगी। भगवान पर भरोसा रखो और पति की आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। ये कहकर वो सो गया और जरा सी देर में वो खर्राटे भरने लगा। पर लक्ष्मी की आंखें झपकी भी नहीं। वो पड़ी रोती रही। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी दूसरे दिन तड़के सुबह उठकर मंदिर चला गया। नित्य की भांति दोपहर को 2 अजनबियों के साथ भोजन के लिए पहुंचा। लक्ष्मी ने उन्हें दूर से आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर उसके भाग्य में भूखा रहना बदा है। लेकिन अचानक उसे एक उपाय सूझा। विष्णु पोट्टी के मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, आप बैठिए, मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूं। उसके बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठाकर लाई और उसको दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने दिया जलाकर मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर 2-4 फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। वो ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसे देख सकें। अतिथियों ने
उसे देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को देखा नहीं था। दोनों आकर लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वो ध्यानमग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सर घुमाया तो दोनों को खड़ा पाया। एक ने पूछा, आप मूसल की पूजा क्यों कर रही हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ? फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। अब तो दोनों भेद जानने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वादा कीजिए कि मेरे पति को कुछ बताएंगे नहीं। उन दोनों ने वादा किया। लक्ष्मी ने कहा, मेरे पति दानी आदमी हैं। वो मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूँ, लेकिन मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे पाप न लगे। अब तो अतिथि बहुत चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, इशारों ही इशारों में कहा कि गुरु यहाँ से चुपचाप खिसक जाने में ही भलाई है। दोनों पीछे के दरवाजे से निकल भागे। तभी विष्णु पोट्टी अंदर आया। उसने लक्ष्मी से पूछा, मेहमान कहाँ चले गए? लक्ष्मी ने दुख से कहा, मेरी मूर्खता को क्षमा कीजिए। वे मुझसे ये मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दे सकती। बस वो नाराज होकर चले गए। पोट्टी गुस्से से चिल्लाया, तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान किया है। लाओ मूसल मुझे दो, मैं उन्हें देकर आता हूँ। पत्नी के हाथ से मूसल छीनकर वो अतिथियों के पीछे दौड़ा। दोनों काफ़ी आगे निकल गए थे। उन्होंने पोट्टी को गुस्से में मूसल उठाए पीछे से आते हुए देखा तो बोले, देखो वो आ रहा है हमें मारने। दोनों अपनी जान बचाकर और तेजी से भागने लगे। विष्णु पोट्टी उन्हें पकड़ नहीं सका तो लौट आया। गांव वालों ने उसे मेहमानों के पीछे मूसल उठाए भागते देखा तो चारों ओर ये बात फैला दी कि विष्णु पोट्टी अपने मेहमानों को घर ले जाकर उन्हें मूसल से मारता है। उसके बाद कोई भी खाने के लिए उसके घर जाने को तैयार न होता। विष्णु पोट्टी को पता नहीं चला कि ये लक्ष्मी की चाल थी। लक्ष्मी को भी फिर कभी भूखा नहीं रहना पड़ा।